हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें चैप्टर 16 ख़त्म हो चुके हैं। तो उसमें ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था सब कुछ। आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले बता दूं कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जो भी आए वो आपसे बच ना पाए, मिस ना हो पाए, और आप सारे वीडियो को अच्छे से देख पाए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाल दिया हुआ है ग्रुप का, तो वहाँ भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ से एक्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक। अब उस एक्टिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ डायलॉग्स पे आपको वीडियोस वगैरह देखना होगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दिया हूँ। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। आप वहाँ से जाइए, इंस्टाग्राम पे मेरे चेक कीजिए। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ एक्टिंग पे, बहुत सारे एक्टिंग करके। और अब तो मैं सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सारी मूवीज़ का एक्ट लेके, मतलब उस पर अच्छे तरीके से वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोग उसको ध्यान से देख सकें और सीख सकें, समझ सकें। ठीक है। जैसे कि पद्मावत मूवी, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर है उस पर भी मैं अभी बनाने वाला हूँ कुछ दिन में वीडियो, पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरे अच्छे गेटअप में आके, और तब जाके वैसा वीडियो बनाना है मुझे। ठीक। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियोज़ को, मेरी एक्टिंग देख सकते हो आप वहाँ से। ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17, एक्टिंग को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य बातें। सॉरी। पहला, चरित्र निर्माण, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है। एक अभिनेता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने चरित्र के जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ताकि आप उसको जीवंत बना सके। समझ गए? मतलब क्या है कि जो भी कैरेक्टर आपको मिल रहा है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, तभी आप उस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएंगे एक्टिंग में। आपको अपने चरित्र की भाषा और कार्यों को जानकर उसे अपनाना होगा, और उसके लिए पूरी तरह से सहज होना होगा, भले ही आपका वास्तविक व्यक्तित्व वैसा ना हो। ठीक है। अब हाँ, मतलब इसका ये हुआ कि आपको जो कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है, मानते हैं कि आप रियल लाइफ में शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जो आपको कैरेक्टर मिल रहा है वो कुछ थोड़ा चंचल स्वभाव का कैरेक्टर मिल रहा है। तो आपको उस कैरेक्टर को जानना होगा, ताकि आप उसके जैसा परफॉर्म कर सको। ठीक है। अगर आप उस कैरेक्टर को नहीं जानोगे और शांत जैसे आप होगे, ठीक है, वैसे ही कर दोगे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा एक्टिंग। ठीक है। अब आगे ये, राइटर डायरेक्टर के द्वारा मिली जानकारी को ही सही माने और स्वीकार करें। ठीक है। राइटर और डायरेक्टर जो बात बोलेंगे उसको सही माने और स्वीकार करें, और उस कैरेक्टर को अपनाएं। उसके अनुसार अपने चरित्र को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके स्वयं के अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना के अनुसार प्रश्न करें और उसके उत्तर जानें। जैसे, आपका पूरा नाम क्या है? ठीक है। कैरेक्टर का जो नाम होगा वो आपको याद करना होगा। आपको और क्या कहा जाता है, मतलब आपका उपनाम क्या है, या फिर आपका पेट नेम क्या है, आपको प्यार से क्या बुलाया जाता है। ठीक है। आपकी उम्र क्या है, आपकी ऊंचाई और वजन क्या है, आपके बाल, आंखें, त्वचा आदि किस रंग के हैं। ठीक है। उसके बाद आपका कैसा व्यक्तित्व है। ठीक है। मतलब अच्छे या साधारण दिखने वाले, या फिर अति या कम बोलने वाले, या फिर साफ सुथरे, सुखद, या फिर अस्वस्थ। ठीक है। इस चीज़ को देखना है। फिर कोई दोष आपके अंदर है या नहीं है, जैसे विकृति, असामान्यताएं, बुरी आदत। ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, शहर, राज्य, देश, ये सब चीज़। आप समाज के किस वर्ग के हैं। ठीक है। मतलब कामकाजी वर्ग के हैं, शासक वर्ग के हैं, या फिर मध्यम वर्ग के हैं, छोटे पूंजीपति वर्ग के हैं। ठीक है। ये जानना जरूरी है। आपका पेशा क्या है, कार्य का प्रकार, जैसे कार्य के घंटे, आय, मतलब उसके जो सैलरी होते हैं वो, कार्य की स्थिति, कार्य नीति, संगठन के प्रति रवैया आपका। ठीक है। आपकी शिक्षा कैसी है, आपको कैसा एजुकेशन मिला हुआ है, आप कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है। आपके घर के जीवन के बारे में क्या है, मतलब अनाथ हैं या माता पिता के साथ हैं, उनके रहने और कमाने की शक्ति क्या है, माता पिता अलग या तलाकशुदा हैं, माता पिता की आदतें, माता पिता का मानसिक विकास, माता पिता का व्यवहार, उपेक्षा, ये सब चीज़। ठीक है। परिवार के बारे में, यदि आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं
तो आप किस धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ देखना होगा उसमें। आपका मूल स्वभाव क्या है, क्योंकि धर्म जैसे आप अगर हिंदू हैं तो आप नॉर्मल हैं, ठीक है, आप ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे। आप जब अगर मुसलमान हैं, ठीक है, उस कैरेक्टर में मुस्लिम है तो आपका यूँ ऐसे हाथ जोड़ना होगा आपको। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप यूँ करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक, तो इसको ध्यान देना होगा। आपका मूल स्वभाव क्या है, मतलब सामान्य है, निराशावादी हैं या फिर आशावादी हैं, ठीक। जीवन के प्रति आपका सामान्य दृष्टिकोण क्या है, आशावादी, आतंकवादी, पराजित आदि, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये जो कुछ बताया गया ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए उस कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, तब जाके आप उस एक्टिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, ये पहला था चरित्र निर्माण। अब बात करते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। अपना विरोधाभास पता करें। विरोधाभास मतलब कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी डायलॉग, यहाँ तक कि कोई भी मोनोलॉग बगैर विरोधाभास के नहीं हो सकता है। कोई भी कहानी या किरदार विरोधाभास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। विरोधाभास मतलब जैसे कह सकते हैं विरोध करना, किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट करना, वो, ठीक है। जब भी कोई सीन लिखा जाता है या अकेला बोले जाने वाला डायलॉग भी लिखा जाता है तो उसमें विरोधाभास होगा ही, ठीक है। यहाँ अकेला लिखे जाने वाला डायलॉग जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे मोनोलॉग होगा, क्योंकि अकेले जब बोलते हैं तो उसको मोनोलॉग कहते हैं, डायलॉग नहीं। डायलॉग का मतलब होता है दो आदमी के बीच का कन्वर्सेशन, ठीक है। बगैर विरोधाभास के दो ही तरह के सीन फिल्म में होते हैं, एक लव प्रपोजल, ठीक है, दूसरा शादी का सीन, मतलब कि जिसमें विरोध नहीं हो रहा हो ज़्यादा चीज़, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ दो, ठीक। अब आप देखेंगे कि लव प्रपोजल में एक कहता है आई लव यू तो दूसरा सहमति में कहता है आई लव यू टू, ठीक है। यहाँ विरोध नहीं है, मैंने बोला था विरोध नहीं है, यहाँ पे विरोधाभास मतलब विरोध, ठीक है। वहाँ गाना शुरू हो जाता है फिर, ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास नहीं है। शादी ब्याह के सीन में भी अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई विरोधाभास वाला ड्रामा है तो सीन होगा, अन्यथा गाना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसमें भी। अब जैसे देखिए विरोधाभास उदाहरण एक, ठीक है, यहाँ जो फोटो दिया गया है उस फोटो को मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा क्या सा फोटो है, ठीक है। विरोधाभास को समझने के लिए मैं आपकी फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का उदाहरण देता हूँ। फिल्म के शुरू में ही दिखाते हैं कि राहुल अमीर बाप का लापरवाह और लाडला लड़का है जो उसूलों के पक्के अमरीश पुरी की दुकान से बियर लेकर भागता है। ध्यान दें इन दोनों किरदार का विरोधाभास। पहला, सिमरन अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहती है लेकिन पिता की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती। यहाँ भी बाप बेटी के किरदारों में विरोधाभास है, मतलब बेटी चाहती है कि हम अपने तरीके से जिए लेकिन बाप नहीं चाहता है, ठीक है। सिमरन पिता को भरोसा दिलाती है कि उनकी मर्जी से शादी करेगी, बस उसे एक बार अपने दोस्तों के साथ यूरोप घूमने जाने दे। यूरोप जाती है, राहुल से मुलाकात होती है जो कि उससे बिल्कुल अलग नेचर का है। वह उसे पसंद तो करती है लेकिन पिता को वचन दिया है, विरोधाभास है यहाँ भी, ठीक है, फिर से विरोध हुआ। सिमरन वापस आ जाती है, राहुल भी सिमरन से हुई मुलाकात को भूलना चाहता है लेकिन राहुल का पिता उसे उकसाता है कि जाओ, अगर प्यार किया है तो उसे लेकर आओ, ठीक है। लड़की की शादी तय हुई है लेकिन शादी हुई तो नहीं है, फिर यहाँ विरोधाभास है, ठीक है। राहुल इंडिया आता है, सिमरन गांव जा चुकी थी, फिर यहाँ भी विरोधाभास हुआ कि वो आया लेकिन तब तक ये गांव चली गई, तो ये विरोध हुआ एक तरह से। गांव पहुंचता है, सिमरन से मिलता है, सिमरन प्यार का इजहार करती है, भाग जाने का कहती है, उसकी माँ भी हाँ करती है, जबकि सिमरन पिता की बात मानने वाली बेटी दिखाई गई है, अपने ही किरदार से विरोधाभास करती है यहाँ पे भी, ठीक है। और राहुल जिसको शुरू में लापरवाह दिखाया गया वह भागकर शादी करने से इनकार कर देता है, तो यहाँ भी विरोधाभास हो जाता है। नहीं तो जैसा उसको दिखाया गया था कि वो मतलब बिगड़ा हुआ है तो वो लेके भाग सकता था, ठीक है। बाबूजी को इनके प्यार का पता चलता है, राहुल को मारा पीटा जाता है और वह स्टेशन से ट्रेन पकड़कर जा रहा है, बाबूजी ने सिमरन को हाथ पकड़कर रखा हुआ है, तो यहाँ भी एक विरोधाभास हुआ, ठीक है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। और अचानक बाबूजी सिमरन का हाथ छोड़कर कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। सिमरन राहुल के पास चली जाती है, विरोधाभास खत्म हुआ, फिल्म खत्म हुआ, ठीक है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि बिना विरोधाभास के सीन, डायलॉग, फिल्म या कहानी नहीं बन सकती है, तो हमें विरोधाभास पे भी ध्यान देना होगा, ठीक। विरोधाभास मतलब विरोध। आप भी सीन और फिल्म देखते समय पता लगाइए कि उसमें विरोधाभास क्या है,
ठीक है। इस तरह से फिल्म के और सीन देखेंगे तो आपका माइंड बहुत ओपन होता जाएगा, आप अपने किरदार और उसकी स्थिति को, उसके विरोधाभास को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड बहुत परिपक्व हो जाएगा। जब भी आप कोई सीन, डायलॉग या मोनोलॉग परफॉर्म करेंगे तो पहले के मेथड में बताई गए स्टेप को फॉलो करने के साथ साथ आप यह भी पता करें कि इस सिचुएशन में दूसरे किरदार के साथ आपका विरोध क्या है, ठीक है। बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपने किरदार का विरोध जान जाएंगे तो आप अपना अभिनय और सामने के कैरेक्टर की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आप जब भी साथी कलाकार के डायलॉग सुनेंगे तो अपने विरोध के अनुसार रिएक्ट करेंगे और उसके विरोध के अनुसार ही डायलॉग बोलेंगे। यह वैसे तो बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन स्क्रीन पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। यहाँ तक कि ऑडिशन में भी जब आप मोनोलॉग परफॉर्म करेंगे तो स्थिति और व्यक्ति के विरोधाभास को ध्यान में रखकर ही परफॉर्म करेंगे। ज़्यादातर नए एक्टर इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि यह बात एक्टिंग में बहुत अनुभव के बाद कलाकार जान पाते हैं। तो आप आज से और अभी से अपनी आदत बना ले कि हर परफॉर्मेंस में आप अपने विरोधाभास को दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये अभी लंबा चैप्टर है, तो इसके लिए फिर से मैं एक सेकेंड पार्ट इसका ला दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और तो इसमें क्या समझाया गया ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि हमें विरोधाभास पे ध्यान देना है, कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान देना है, विरोध पे ध्यान देना है। मतलब आप जब मूवी देख रहे हो, कोई भी मूवी उसके जितने भी सीन हुए, जितने भी डायलॉग्स हुए, उन सबको ध्यान से देखो कि कहाँ कहाँ विरोध हो रहा है, कौन किसके लिए विरोध कर रहा है, ताकि जब आप ऑडिशन दे रहे होगे या फिर आप कोई सीन के शूटिंग पे होंगे, तो आपका जब शूट चल रहा होगा तो सामने वाला जब आपको विरोध करेगा तो उसी हिसाब से आपका माइंड जो होगा काम करेगा और वो रिएक्शन निकल के बाहर आएगा। तो वो जो एक्टिंग होगा ना, वो सबसे बेस्ट एक्टिंग निकल के आपके अंदर से बाहर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, यही चीज़ इसमें समझाया गया और इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी पार्ट 2 दूसरे वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरी एक्टिंग देखनी है कि मैं कैसा एक्टिंग करता हूँ, कैसा नहीं करता हूँ, तो आप वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, आप वहाँ से जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप चेक कीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए भी हैं और अब रेगुलर मैं वहाँ पे वीडियो पोस्ट करूँगा एक्टिंग की, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि मैं कैसा एक्ट करता हूँ, कैसे एक्टिंग करता हूँ। उससे आपको बहुत 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 मदद मिलने वाली है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।